के 7 सांसद भी अभी लिख करके दे चुके हैं कि इस किसान पे जो आंदोलन में बैठे लोग हैं उनके प्रति मेरी चिंता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। देखिए सर, ये तो यूएस में जो बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग हैं वहाँ। अब जाहिर सी बात है ये जो लोग किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्हीं के कनाडा में और यूएस के अंदर बहुत सारे जो है रिलेटिव वहाँ रहते हैं, और वहाँ पर भी जो है वो सांसद भी, वो जाहिर सी बात है उनका भी ताल्लुक़ इसी सरजमीन से है और इसी जो है पंजाब से है, और वो भी एक किसान के बेटे हैं। तो जाहिर सी बात है किसान के लिए आवाज़ उठाना उनका अपना फरीज़ा है और उनका कर्तव्य है। उन्होंने अगर कहा है तो सही कहा है, और ये सिर्फ वहाँ के सांसद, यूएस के सांसद नहीं है बल्कि इस मुल्क का हर किसान यही चाहता है, और जो बड़ा लीडर है वो भी इसकी आवाज़ उठाता है। सिर्फ ये कि बीजेपी में जो बीजेपी माइंड के लोग हैं, जो आरएसएस ज़हनियत के लोग हैं, वो इसकी मुखालफत करते हैं। बाकी तो हर शख्स किसान है, किसानी से जुड़ा हुआ है, और किसान को उसकी अपनी मांग है, किसान की मांग पूरी होनी चाहिए। जो एक टैग जुड़ जाता है कि जहाँ पर बीजेपी होती है वहाँ मुस्लिम जो है अपोज करने लग जाते हैं। यहाँ पे शाहीन बाग में जैसा देखा गया कि उसका रेफरेंस देते हैं कि शाहीन बाग वाले ही यहाँ पर आकर के प्रदर्शन करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो सरकार, अभी हमने आपको बताया था कि ये तो सरकार का एक नज़रिया होता है, हर आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो कभी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि 100 रुपये लेकर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कभी उनको ये चिंता होती है कि इतना फंडिंग कहाँ से आता है, और कभी ये होता है कि जो है इसके अंदर कोई और खालिस्तान बनाने की साजिश की जा रही है। तो ये तो सरकार का काम है, उनका तो अपना कहते रहना काम है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी आंदोलन होता है, चाहे वो शाहीन बाग का हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर का हो, या इसी तरह का हो, उनकी अपनी एक जायज़ मांग होती है, और उस जायज़ मांग को जो है वो पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो फिर उनको बदनाम करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि खामखा उनको किसी के साथ जोड़ दिया जाए। क्या मंशा, आखिर ऐसा क्यों करती है? ये सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार, अभी हमने बताया जैसा कि वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो तो पूंजीपतियों की सरकार है। देखो, चाहे रेलवे को देख लो, प्राइवेट उसको कर दिया, पानी प्राइवेट, बिजली प्राइवेट। अब उन लोगों से अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और उन लोगों को जो है तमाम चीज़ें उनके हाथों में दे रहे, मुल्क की सारी लगाम उनके हाथों में है, और गरीब आदमी का कोई वो नहीं है। ये किसान भाई अपना अनाज उगाते हैं तो ये भी जो है उनके गोडाउन में जाकर और वो महंगा बाहर मिलेगा। तो सरकार की ये मंशा है कि गरीब को गरीब रखा जाए और पूंजीपतियों को और आगे बढ़ाया जाए और उनको मालदार और बनाया जाए, चूँकि उनसे उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। उनको फंडिंग मिलती है इलेक्शन के टाइम में, लेकिन गरीब आदमी जो है वो फंडिंग उनको नहीं दे सकता है। इसलिए जो है सरकार की निगाह में गरीब की कोई वक़्त नहीं है, किसान की कोई वैल्यू नहीं है। आज मोदी जी ने स्पीच दिया है, उसमें कहा है कि किसानों के हित में है बिल, और हमने किसानों के हित के लिए हमेशा किया है, अभी पैसे भी ट्रांसफर किए अकाउंट में। हाँ, तो इन सब चीज़ों पर देखिए ऐसा है कि ये तो एक सरकार का काम है, उनका कहते रहना काम है कि ये तो सरकार के हित में। वो तो पहले दिन से, जिस दिन से कानून पास हुआ था उसी दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार के वो किसानों के हित में है। तो अगर ये किसानों के हित में है तो ये किसान ऐसे, मतलब 25 दिसंबर है, ऐसी ठंडक के अंदर अपने घर बार को छोड़कर, अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर यहाँ ठंडक के अंदर क्यों रह रहे हैं? आखिर उनकी अपनी कोई जायज़ बात है। लिहाजा सरकार के कहने से ऐसा तो नहीं है कि वो किसानों के हित में वो बिल हो जाएगा। हम मुखालफत कर रहे हैं, किसी वजह से मुखालफत कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है दूर किया जाए। क्योंकि ये किसान लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी ठंडक के अंदर, दिल दहला देने वाली ठंडक में ये लोग यहाँ पर अपना मोर्चा संभाले हुए, और सरकार से अपनी मांग को, और जो कानून इन्होंने इनके ख़िलाफ़ बनाया है उसको वापस लेने के लिए यहाँ पर ये लोग तकरीबन 1 महीने से बैठे हुए हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और किसानों की कोई भी बातें सुनने को तैयार नहीं है। जबकि ये किसान जो है हमारे लिए इतना बड़ा काम अंजाम देते हैं कि ये लोग जो है अनाज उगाते हैं, खून पसीने की मेहनत से ये लोग अनाज पैदा करते हैं और फिर वो बाज़ार में लेकर आते हैं। तो इनका जो मकसद है, जो पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा इनको नहीं मिलता है। और अब नतीजा ये है कि ये अपनी मेहनत की जो चीज़ उगा रहे हैं मेहनत करके, वो जो है अडानी अंबानी के उसमें गोडाउन में जाएगा, और वो लोग मुंह मांगी कीमत जो है हमसे लेंगे और चुकाएंगे। इसमें किसानों का क्या फ़ायदा होगा? और फिर
इनका आंदोलन हम तमाम लोगों के लिए ये आंदोलन है, तमाम लोगों का ये आंदोलन होना चाहिए कि इसलिए कि अभी किसान की अगर ये बात मानी नहीं जाएगी तो आने वाले वक्त में जो हमें सस्ती सब्ज़ी और सस्ता अनाज मिलता है वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम इनके आंदोलन में बराबर के शरीक हैं और इनका हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और सरकार को भी ये हम बताना चाहते हैं कि ये अन्नदाता हमारे किसान इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ अपने खेत में गल्ला उगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं और उनके ख़िलाफ़ आप कानून बनाकर और इनको जो है फ़ायदा न पहुंचाकर पूंजीपति लोगों को जो है आप फ़ायदा पहुंचा रहे, इसको ऊपर सरकार को एक नज़रसानी करना चाहिए और तवज्जो देनी चाहिए कि ये किसान जिस मकसद के लिए बैठे हुए हैं, आखिर इनको जो कानून आपने बनाया है वो कानून जब इस किसानों को मंजूर नहीं है तो ज़बरदस्ती सर पर थोपने वाली बात है। इसके ऊपर जो है सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है इस जो सिंघू बॉर्डर पे। सर ऐसा है कि ये सरकार की पुरानी आदत रही है, जो इस सरकार के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ उठाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसान ये हमारे सिख भाई है या हम मुसलमान एनआरसी को और सीए को लेकर जो है हम धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है और उसको उस आंदोलन को जो है बदनाम करने के लिए शर्जील इमाम का नाम लिया जाता है, उमर खालिद का नाम लिया जाता है, आतंकवाद से जोड़ा जाता है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। ये सब सरकार की मिली भगत है और सरकार आंदोलन को नाकाम करने के लिए ये सब साजिशें करती है। बाकी ये किसान लोग हैं, इनका तमाम चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। इनकी जो अपनी मांग है उस मांग को आप पूरी करिए, ये किसान अपनी जगह खामोश हो जाएंगे। लेकिन खाम उसको एक आतंकवादी का रूप देना, उस आंदोलन को आप जो है ख़राब कहना और आंदोलन को दूसरा रुख देना, नया मोड़ देना, ये निहायत गलत बात है। ये सरकार की हमेशा से साजिश रही है सबके सामने। युवराज सिंह कह रहे हैं कि 2 साल चलने दीजिए इस बिल को, उसके बाद जो है देख लेंगे अगर संशोधन करने लायक होगा तो। देखिए ये तो एक सरकार का एक अपना कहना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि 2 साल चलने दो, लेकिन 2 साल क्या, हाँ 2 साल के बाद ये रहने वाले नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद सुनेगा कौन। आंदोलन बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, ये आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है कि ये आंदोलन ख़त्म हो जाए एक बार, तो ये जो है इसके बहकावे में ये किसान भाई आने वाले नहीं हैं, ये अपना आंदोलन बिल्कुल जारी रखेंगे। क्या हो सकता है अब आगे, क्या होगा आखिर, ऐसे कब तक क्या होगा? क्या यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान भाई, और आगे के लिए जो इनके यूनियन लीडर है वो जो भी फैसला लेंगे आगे वैसा कदम उठाया जाएगा। लेकिन लगता नहीं है कि ये किसान भाई जो है आसानी से यहाँ से वापस जाएंगे जब तक कि इनकी मांग नहीं पूरी होगी। अपना हक लेकर जाएंगे, मांग पूरी होगी जब ही ये यहाँ से हटेंगे, वरना यहाँ से टसमस नहीं होने वाले किसान। ऐसा है कि ये तो सरकार की एक गलत है, जो आरएसएस माइंड के लोग हैं उनकी एक सोच बहुत गलत है कि जो है कभी मतलब बाबरी मस्जिद को लेकर, कभी 370 को लेकर। बहरहाल ये सरकार का अपना वो है और हम लोग तो सिर्फ इसकी मुखालफत ही कर सकते हैं, सरकार से कह ही सकते हैं। बाकी है कि सरकार के ऊपर मुनहसिर है, हाँ प्रेशर। यहाँ पे मुस्लिम हिंदू सब कुछ है और लेकिन सरकार को ये लगता है कि यहाँ पे नकली किसान है, बाकी सब है। सरकार जो मर्जी कहे, सरकार तो पूरा हक नहीं हाँ जी, क्या कहा था? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी सारे धर्मों के लोग हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर केवल एक ही वर्ग का लोग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो एक उनके एक साजिश है और ये यूं ही बकवास करते हैं। बल्कि हकीकत में हर आदमी यहाँ पर किसान है और हमारा खुद एक किसानी से ताल्लुक़ है। हमारी भी खेती है गांव के अंदर, हमारे भी जो है बाप दादा किसानी करते आए हैं। और अगर उनको ये यकीन नहीं है कि भाई ये किसान नहीं है, तो उनकी आईडी लेकर उनके गाँव में जाकर देख लें भाई वो खेत जोतता है नहीं जोतता है, अनाज पैदा करता है नहीं करता है। उनको क्यों इतनी फिक्र हो रही है? वो इंक्वायरी करवा ले सबकी आईडी लेकर। आखिर वो जो किसान बैठाते हैं वो कौन से लोग होते हैं? जो अभी आज जिन लोगों से बात हुई है मोदी जी की, क्या जी? मोदी जी ने जिन लोगों से बात की है किसानों से, वो किसान है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि वो मोदी के और बीजेपी के अपने लोग होते हैं और वो अपने ही लोगों को बैठा कर और उनको पहले से समझा दिया जाता है कि जो इस मसले पर आपसे गुफ्तगू होगी, आप हमारे मुआफिक बात करना। वो तो एक उनकी एक साजिश होती है और नकली किसानों को बैठा कर और अपनी बात सुनाकर और अपने हक में फैसला करवा लेते हैं।
ये सरकार का पुराना क्या काम। कहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहेंगे कि भाई ये किसान लोग बैठे हुए हैं ऐसी ठंडक में, और लिहाजा इनकी जो मांग है वो मांग को पूरी की जाए, और इस कानून को पूरी तरह से, किसान इससे खुश नहीं है, इस बिल को वापस लिया जाए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार। आप जो ये सवाल कर रहे हो कि ये जो किसान बुलाते हैं, ये किसान इनके अपने ही जो इनकी आरएसएस बीजेपी के किसान हैं, उन किसानों को बुलाते हैं। जो असली किसान है वो सारा दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है और दिल्ली के अंदर ही बैठा हुआ है। ये अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। अब इनके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो ये भारत के अंदर दोबारा किसी भी चुनाव क्षेत्र में रखने के लिए आकर के अपना ये चुनाव मुद्दा बना सकें। अब ये इनके पास कुछ नहीं है। ये इनके चारों तीनों काले कानून जो हैं अगर सही हैं तो फिर ये हमारे को ये संशोधन करने के लिए क्यों कहते हैं? ये झूठे हैं और इनको पता है ये काले कानून है और जिम्मेदारों और किसानों के खिलाफ हैं, और इनको सभी पता है। ये उस चीज़ से अब बार बार लोगों को ये आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। कई साजिशें गंदी साजिशें रचते हैं। उनसे हम तो ये इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बाज आएँ। हम तो एक चीज़ से ये भी चाहते हैं कि सरकार ने ठीक किया कि हमारी जो 36 बरादरियाँ और सभी वर्ग जो आपस में एक दूसरे को अपनी पहले दूसरी नज़रों से देखते थे, आज सभी वर्ग जो हैं, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जो सभी भाई भाई हैं, एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं और सभी यहाँ लंगर भी लगा के बैठे हैं। सभी जाट भाई, सभी जो पूरे भारत देश के अंदर से सभी वर्ग जो इकट्ठे हैं यहाँ। सरकार के ऊपर अभी तक फर्क नहीं पड़ा है, क्या लगता है? सरकार को फर्क सब कुछ पड़ चुका है। ये एक जो आपकी जो मीडिया है उनका हम धन्यवाद करते हैं। जो गोदी मीडिया है वो उन तक जो है झूठियाँ खबरें पहुँचाता है। सरकार हिली पड़ी है, सिर्फ वो भी अपनी एक हिंगड़ में बैठी है कि हम इस मुंह से वापस लें और 10-20 दिन परेशान करेंगे ये बिल तो उनको वापस लेने ही पड़ेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार नहीं अपनी बात से पीछे हट रही है, पर सिर्फ एक थोड़ी हैंगड़ में बैठी है। और लंबा थोड़ा हमारे को संघर्ष में बैठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम संघर्षशील जो है बैठने वाले हैं। किसान 24 घंटे खेतों में रहने वाले हैं। अभी तो हमारे पीछे से काफिले चले हुए हैं, पूरी स्टेटों में से चले हुए हैं। वर्ल्ड का संघर्ष है ये, खाली भारत और हरियाणा पंजाब का जहाँ हिंद और भारत देश का नहीं है। ये सारा संघर्ष सभी वर्गों का है, एक अडानी और अंबानी को छोड़कर। एक मैं और कहना चाहता हूँ कि एक नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री पहला है जो मेरी संभाल में है, जिसने अपनी कुर्सी के लालच में एक अपने प्रधानमंत्री के पद को भी अडानी और अंबानी के बेचने का काम किया। कि देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने एक प्रधानमंत्री की गिरवा को भी कुर्सी के लालच में बेच दिया। कि इतनी घटिया हरकत इसने की है कि देश में आने वाले जो और हमारे बच्चे आएंगे वो देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया था जिसने अपनी कुर्सी के कारण 3 चंद आदमियों के हाथ में अपने देश की वागडोर दे दी और प्रधानमंत्री। वीडियो में कही गई बातों का फोरम फोर से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम फोर जिम्मेदार नहीं होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।